हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सोलमेट। सोलमेट क्या है और कैसे हम पहचान सकते हैं अपने सोलमेट को, है ना। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये सोलमेट होता क्या है ना। सोलमेट जो होते हैं ना वो एक दूसरे का हिस्सा नहीं होते हैं, बस एक जैसे ही होते हैं। इनका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है और इसी कनेक्शन की वजह से सोलमेट एक दूसरे को सोल लेवल पर पहचानते हैं। एक दूसरे को समझने की जो क्वालिटीज होती है ना उनमें, वो बहुत अच्छी होती है ना। और हाँ, जो सोलमेट होते हैं ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं और सोलमेट कोई भी हो सकता है। लाइक आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त या फिर आपके टीचर या आपका लवर या हाँ वही आपका लवर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या जिनसे आप डील कर रहे हैं, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंड आपके सोलमेट हो, आपकी माँ भी आपके सोलमेट हो और आपका लवर भी सोलमेट हो, या आप जिस फ्रेंड ग्रुप में हो वो सारे ही आपके सोलमेट हो, है ना। तो सोलमेट मतलब कि एक लाइफ टाइम में कई सारे हो सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन सोलमेट सिर्फ वही नहीं होता जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिससे हमारी शादी होती है या होने वाली होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि सोलमेट को हम कैसे पहचान सकते हैं। कभी कभी हमारे सोलमेट जो होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते नहीं है ना, इस सोलमेट के बारे में, उनके साइन के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये हमारा सोलमेट है ना। तो मैं यही सारे साइन या क्वालिटीज़ आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने सोलमेट से अब तक नहीं मिले हैं या नहीं पहचान पाए हैं, तो अब आप काफ़ी आसानी से उन्हें पहचान सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि आपका जो सोलमेट है ना वो आपको इमोशनली काफ़ी अच्छे से समझ लेता है, बिना समझाए। आपको ना उसे समझाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। आसानी से आप उसे समझा पाते हैं और वो बखूबी आपको समझ भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सोलमेट आपको सक्सेस होने में हेल्प करेंगे, ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, है ना। वो किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे या आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो फिर भी आपके सपने को वो पूरी तरह से मतलब कि पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगी। आपको ये नहीं कहेंगे कि ये सारे सपने तो अब शादी से पहले के थे, अब आप छोड़ दो, अब आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है ना कि आपके सपने। नहीं, वो आपका साथ देंगे, है ना। आपके आपके जो सपने हैं वो उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे जितने कि आपके लिए, ओके। नेक्स्ट है आपके सोलमेट आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं, आपकी क्षमताओं को जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप मल्टीटास्किंग हैं, है ना, और आपको अपनी इस खूबी के बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन आपका सोलमेट जो कि आपको सोल लेवल पर जानता है, उसको आपकी इस खूबी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आप 2 क्या 4 काम एक साथ कर सकते हैं और वो भी बेहतरीन तरीके से। और वो क्या करेंगे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे कि तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और उनके इसी भरोसे की वजह से ना आप अपनी इस खूबी को और निखार पाएंगे। माय डियर, आप और निखर कर अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है सोलमेट जो होते हैं ना वो एक दूसरे को और अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट से नहीं डरते हैं और ना ही वो इस रिश्ते से भागने की कोशिश करते हैं और ना ही भागते हैं, ओके। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से दोनों को ही मालूम होता है कि ये मेरा सोलमेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इस जन्म में आपकी बॉडी बदल गई है, लेकिन सोल तो वही है ना। सोल जो कि आत्मा, वो तो वही है। सोल एक मतलब आत्मा, वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, चाहे वो कोई भी जन्म हो और कितना भी जन्म हो, ओके। नेक्स्ट है सोलमेट का जो रिश्ता होता है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एकदम से नहीं।
कि आज देखा, कनेक्टेड फ़ील हुए, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ, महसूस हो रहा है कि ये मेरा सोलमेट है, देन कल से रोज़ाना मिलना शुरू, डेटिंग करना शुरू, नो, ऐसा नहीं है। सोलमेट का रिश्ता ना अपना समय लेता है और इसीलिए ना ये रिश्ता काफ़ी गहरा होता है और काफ़ी मज़बूत होता है, ओके? नेक्स्ट है, सोलमेट एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। सम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है उनमें एक दूसरे के लिए, और ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि एक दूसरे की इच्छाओं के लिए भी। वो एक दूसरे की इच्छाओं का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, ओके? नेक्स्ट है, आपका जो सोलमेट होगा ना वो पूरी तरह से आप पर फिदा होगा, आपकी हर एक अदा उसको भाएगी, और उनकी ये जो फीलिंग होती है ना वो हमेशा के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए नहीं होती है कि हाँ 1 महीने 2 महीने साल भर 2 साल भर रहे, उसके बाद तो फिर हाँ तुम कहाँ मैं कहाँ, क्या लेना देना, तुमको क्या, तुम्हारी क्या फीलिंग है, तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बल्कि ये डिपेंड ज़रूर करता है कि क्या आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं, मीन्स क्या आप ट्रू लव लाइफ में हैं, आप ट्रू लव हैं, आप ट्रू लव में हैं, या फिर ये सिर्फ इन्फैचुएशन है अपने दिमाग के शोर की वजह से। कहीं आप इन्फैचुएशन जैसे रिश्ते में तो नहीं, और आपने दिल की आवाज़ को तो इग्नोर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिल की आवाज़ क्या है, दिमाग का शोर क्या है, इन्फैचुएशन क्या है, अब ये लव लाइफ क्या है। तो माय डियर, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने इनकी अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, ओके? आई बटन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं और फिर इनके डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है माय डियर। इन्फैचुएशन जो होता है ना वो दिमाग का शोर होता है, जिसे हम अपने दिल की आवाज़ समझकर अपना ट्रू लव समझ लेते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और अपने दिमाग के शोर में उलझकर इन्फैचुएशन जैसे रिश्ते में पड़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि माय डियर, ये रिश्ता इन्फैचुएशन जो है, ये जो अट्रैक्शन है ना, जो असेसमेंट है, ये लाइफ टाइम के लिए तो होता नहीं, कुछ टाइम के लिए ही होता है। फिर जैसे ही ना आपकी जिस क्वालिटीज़ की वजह से इन्फैचुएशन ने, आपके पर्सन ने जो इन्फैचुएशन फील किया है, मान लीजिए आपके गुड लुकिंग की वजह से, आपके पर्सनैलिटी की वजह से, है ना? तो अगर ये आप में दिखने वाली खूबियाँ अगर ये किसी और में दिखे जो आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी हो, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पर्सन उनसे अट्रैक्टेड हो जाएँगे, उनसे अट्रैक्शन फ़ील करने लग जाएँगे। फिर क्या? फिर तो आपका रिश्ता गया। तो फिर वो आपका सोलमेट कैसे हुआ? आप ट्रू लव में कैसे हुए? हो गया ना सब गड़बड़, हौच-पौच, अब सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको। इसीलिए माय डियर, आप दिल की आवाज़, दिमाग के शोर, इन्फैचुएशन, लव, इनके बीच के डिफरेंसेस को समझिए। उसके बाद ही आप तय कर पाएँगे कि आप वाक़ई में अपने सोलमेट के साथ हैं या वाक़ई में आप अपने सोलमेट को पहचान चुके हैं, ओके? नेक्स्ट है, सोलमेट ना हर हाल में, हमेशा एक जगह और एक साथ रहना पसंद करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक साथ ही रहें। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप दोनों ही, है ना? आप दोनों ही क्या करते हैं? जॉब करते हैं, ओके? अब क्या हुआ कि आपको प्रमोशन मिल गया, अब आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको दूसरी सिटी में जाना है ना? तो क्या करेंगे आपके मतलब आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आप ये अपॉर्च्युनिटी को ठुकरा दो, आप मत जाओ क्योंकि हम अलग हो जाएँगे और मैं साथ रहना चाहता हूँ या मैं साथ रहनी चाहती हूँ, हम अलग हो जाएँगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप मतलब ये जो ऑफ़र है इसको ठुकरा दो। नहीं, नहीं, नहीं। वो आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस सिटी में जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, वो वहाँ आपके साथ जाना पसंद करेंगे, ताकि वो आपके साथ रह सकें, ओके? नेक्स्ट है, जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपको पता चल जाएगा, आपका दिल, आपका सोल पहचान जाएगा आपके सोलमेट को, है ना? कि ये मेरा सोलमेट है। एकदम से पता नहीं चलता, कुछ-कुछ केसेस में ना थोड़ा-सा वक़्त लगता है, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट देर से करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि एकदम से मतलब आगे नहीं बढ़ जाते हैं कि हाँ अट्रैक्टेड फ़ील किया हमने, तो चलो कल से डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। सोलमेट रिलेशनशिप ना अपना वक़्त लेता है, उसी वजह से ये गहरा और मज़बूत होता है, ठीक है? सो गाइज़, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं
या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, है ना? तो माय डियर, डेफिनेटली वो आपके सोलमेट हैं, जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करेंगे, आपका बेस्ट वर्जन बनाने में आपको हेल्प करेंगे, आपकी खूबियाँ निखारने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना? आपके एनवायरनमेंट को जो अच्छा बनाते हैं, है ना? आपको मोटिवेट जो करते हैं, ठीक है? वो सारे आपके सोलमेट हैं, ओके? तो मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ, ओके? तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।